साथ ही यहाँ पर हमें हमारा अधिकार दो, हमें हमारा अधिकार दो, हमें हमारा अधिकार दो। हम अपना रोजगार लेके रहेंगे, हम अपना रोजगार लेके रहेंगे, हम अपना रोजगार लेके रहेंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, अपराध निषेधता 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 जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। अभी सीसीएल के जो बेरोजगार युवा हैं, जिसको सीसीएल जो है सीसीएल जो है इनको 2-2 बार 3-3 साल ट्रेनिंग करा करके इनको नौकरी के नाम पे प्रशिक्षण दिया गया और आज तक इनका प्रशिक्षण पूरा नहीं हो पाया। प्रशिक्षण पूरा हो गया लेकिन इनका ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया। तो हम जानना चाहेंगे आज तक इनसे कोई सरकार का केंद्र सरकार से या राज्य सरकार से आए या नहीं आए इनसे वार्तालाप के लिए, इनका क्या प्रक्रिया हुआ, इनसे कितना सा काम हो पाया, इस चीज़ को हम लोग इनसे बात करेंगे। अब आप झारखंड के जितना आदिवासी मूलवासी ये भी समझने के लिए आप लोग तैयार रहें कि भाई सरकार आपके हित में काम कर रही है या नहीं कर रही है, और कर रही है तो क्या कर रही है, और नहीं कर रही है तो क्यों नहीं कर रही है। सब चीज़ को हम लोग इनसे जानना चाहेंगे। तो हम आपको बात कराते हैं। पूछना है आप लोग, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम सुनील कुमार दास है, धनबाद से हूँ मैं। कहाँ से? धनबाद से। धनबाद। ये बताइए कि आप लोग वोट जब दे रहे थे, वोट देते हैं ना जी आप? जी हाँ, वोट देते हैं। तो वोट देते समय किसको वोट दिए थे? हम लोग अपनी सरकार को दिए थे, हेमंत सरकार को। यहाँ ये तो राज्य में दिए थे। हाँ। ना? केंद्र में जब केंद्र में बीजेपी को दिए थे हम लोग। बीजेपी को दिए थे। वहाँ का भी सांसद कौन है? हमारे वहाँ का सांसद है, गिरिडीह के सांसद है सीपी चौधरी। अच्छा। और यहाँ रांची के है कौन सेठ है? संजय सेठ। इनसे आपकी बात हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, एकदम नहीं। हमारे द्वार पे आके यहाँ सीसीएल मुख्यालय में आके यहाँ तक नहीं आए, जबकि लड़का लोग पता है कि 23 दिन धरना दिए हुए हैं। तो देखिए साथी, जो भाजपा के सांसद हैं और जिनका सरकार केंद्र में है और प्रधानमंत्री उनकी है और उनके सहयोगी मंत्री कोयला मंत्री के अंदर में यह अधिकार है इन बच्चों को रोजगार देने का। मतलब सीसीएल कोल इंडिया का कंट्रोल केंद्र सरकार के अंदर में है, लेकिन यहाँ पर ही इनकी बात को आज तक कोई सांसद विधायक नहीं रख रहे हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मुख्य रूप से जैसा संवैधानिक रूप से कहा जाए तो सीसीएल का कंट्रोल तो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, नरेंद्र मोदी और कोयला मंत्री जो हैं उनके द्वारा आपका काम होना है। और आप लोग को तो वोट देते समय बोला गया था अच्छा दिन आएगा, हर बेरोजगार को 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, और आप लोग ट्रेनिंग भी किए। और यहाँ नौकरी के नाम पे कई लोगों को ट्रेनिंग करवाया जाता है, बोला जाता है बार बार कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी प्रशिक्षण नहीं लिए हैं तो नौकरी देंगे, तो कहाँ पर देंगे? लेकिन आप लोग तो बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग लिए हैं कि नहीं लिए? आप लोग लिए हैं ट्रेनिंग। हम लोग डबल स्किल्ड है। हम लोग 1 साल का ट्रेनिंग किए हैं, उसके बाद 1 साल का सीबीटी दिए हैं। तो बताइए, जब 1 साल का ट्रेनिंग और 1 साल का क्या बोले सीबीटी क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। बाप रे बाप, मतलब दोनों कर चुके हैं? डबल स्किल्ड है। खादानों में पूरा काम किए हैं, इतना काम किए कि हम पतला हो गए उसी टाइम से। तो देखिए साथी, ये मजाक वाली बात नहीं, आप जो देख रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि ये हर बेरोजगार इनका दर्द भर नहीं है। यहाँ 15, 20, 25, 40 जो युवा बैठे हैं ये भर मामला नहीं है। इनकी जनसंख्या, इस तरह के जो बेरोजगार हैं जो ट्रेनिंग लिए हैं, इनकी जनसंख्या 4000 है झारखंड में। और 4000 बेरोजगार युवाओं के साथ कोयला कंपनी के रहते हुए, कोयला में काम रहते हुए, भारत सरकार में नरेंद्र मोदी होते हुए, कोयला मंत्री होते हुए भी अगर इनको सिर्फ रोजगार एक नियुक्ति पत्र देना है, ये कोई ज्यादा मांग भी नहीं कर रहे हैं कि हमको सरकारी कर दो, हमको इतना वेतन दो, हमको ऐसा करो। इनका कोई खास मांग नहीं है, इनका सिर्फ मांग है हमको रोजगार दे दो।
उसके बावजूद इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप समझ रहे होंगे घर में बैठे बैठे व्हाट्सएप और फेसबुक में जो आप खेल रहे होंगे, मैट्रिक, इंटर, बीए, ग्रेजुएशन और विभिन्न कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं, भूल जाइए आपको नौकरी लगेगा या आप कुछ कर पाइएगा। क्रांति की ओर बढ़ना होगा और ये साथी बेरोजगार जो बैठे हैं इनको भी आपको इनकी लड़ाई में साथ देना पड़ेगा। तो हम आगे पूछना चाहेंगे, भैया आपका क्या कहना है आगे? मेरा कहना यही है, मोदी जी जब आए थे तो बोले थे विकास आएगा। आज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में चढ़ के देखेंगे 166 मीटर है, वहां से देखेंगे पूरा गुजरात में विकास दिखेगा, भारत में नहीं कहीं। मोदी जी आए थे, बोले थे हमें IITians नहीं चाहिए, ITI चाहिए। यहाँ बड़े बड़े कॉलेज है, जैसे हम चल जाए गुवाहाटी चल जाते हैं, JEE रुड़की चल जाते हैं, धनबाद ITI सब चल जाते हैं। तो यहाँ बड़े बड़ी कंपनी आते हैं, गूगल आती है, टेस्ला आती है, बहुत से बड़े बड़ी कंपनी आती है, सबको हायर करके ले जाती है बाहर विदेश खटाने के लिए। मोदी जी चू तक नहीं कर पाते कि हमारे कंपनी, हमारे देश के लड़का लोग को हम लोग यहाँ रोक के रखे, नहीं रोक पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लोग चाहते हैं हम लोग बाहर जाए, बाहर काम करें। और यहाँ IIT चाहिए, IIT लड़का लोग को मोदी जी बोले चाहिए, लेकिन यहाँ मोदी जी रोजगार दे ही नहीं पा रहे। क्या मोदी जी यहाँ सरकार लेके यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग के लिए। तो साथी, जैसे हमारे भाई के कहने के अनुसार खोदे चूहा, खोदे पहाड़, निकला चूहा, मतलब बहुत उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार को हम लोगों ने, आदिवासी मूलवासी ने बनाया। और उसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि स्किल इंडिया प्रशिक्षण लो, बहुत तरह के ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया। और ये कंपनी CCL कंपनी भी बार बार ये सरकार के लोगों को कहता था कि भाई यहाँ के लोग प्रशिक्षण नहीं किए हैं तो नौकरी किसको देंगे, इसलिए बाहर के लोगों को ला के नौकरी दिया जाता था। लेकिन यहाँ के लोग खुद प्रशिक्षण लिए हैं, इनके पास डिग्री डिप्लोमा के साथ कंपनी में जो जरूरत का जो प्रशिक्षण है और एक्सपीरियंस है वो भी फुलफिल करने के बाद इनका नौकरी नहीं मिला, इनको नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है। इसके संबंध में हम और आगे साथी से बात करना चाहेंगे कि आखिर बाहर के लोगों को रखा जा रहा है लेकिन आप लोग को रखा नहीं जा रहा है। तो आप लोग इसके संबंध में आगे आप लोग का क्या रणनीति होगा, आप लोग क्या करना चाहेंगे इस संबंध में? आगे हम और साथी से बात, हम लोग आगे मन लो कर यह है कि अगर नहीं रोजगार मिले तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और हम लोग गेट जाम करेंगे और जगह जहाँ हम लोग काम किए हैं वहां जाके अपना अपना डिस्पैच को बंद करवाने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोग का कुछ सुनवाई होगा। हम लोग परेशान हैं। हम लोग 3 सालों से ठगी महसूस हम लोग कर रहे हैं। खाली आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं CMD साहब। तो CMD साहब से यही हम अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग का परीक्षा ना ले। हम लोग सब परीक्षा पास कर चुके हैं। हम लोग एक ज्वाला है, तो ज्वाला जब फटेगा तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम लोग अपना घर परिवार, अपना बाल बच्चा सब छोड़ के ठंडे के मौसम में हम लोग किस तरह बिता रहे हैं। 3 टाइम का खाना हम लोग 2 टाइम में 1 टाइम हम लोग खा रहे हैं। किस तरह भूखे प्यासे हम लोग रह के अपना हक को मांग रहे हैं, ना कि हम लोग भीख मांग रहे हैं। हम लोग अगर जब नहीं देना ही था हम लोग को रोजगार, तो अप्रेंटिस क्यों निकाले? इससे पहले हम लोग जॉब में थे, हम लोग अपना कुछ बिजनेस कर रहे थे, उस बिजनेस को छोड़ के हम लोग अब इस अप्रेंटिस में आए इसलिए कि कोयला उत्पादन में हम लोग बढ़ोतरी करेंगे, अच्छा से अच्छा हम लोग काम करेंगे, हम लोग एक रोजगार मिलेगा, इससे CMD साहब को गोल्ड मेडल मिलेगा। इस हौसला के लेके हम लोग आए और हम लोग निराश होते हुए जा रहे हैं। मगर ये चेतावनी दे रहे हैं इस मंच से और आपके न्यूज से कि अगर हम लोग की बात नहीं सुना जाए तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और गेट भी जाम करने की कोशिश करेंगे और डिस्पैच भी रोकेंगे। सबसे पहले आपका नाम बताइए। मेरा नाम हुआ विकास कुमार। आप कहाँ से हैं? हम बोकारो का साड़म से हैं। अच्छा, अभी आप लोग 19 दिन से जैसे यहाँ पर 23 दिन का 23 दिन से आप लोग यहाँ पर प्रशिक्षण आप लोग करके यहाँ CCL अप्रेंटिस संघ के लोग, आप लोग जितना झारखंड के युवा बेरोजगार आदिवासी मूलवासी यहाँ पर बैठे हैं, तो हमको ये बताइए कि सरकार के तरफ से, राज्य सरकार, केंद्र सरकार या फिर राज्यपाल या फिर CCL के जो अधिकारी हैं, तो इनके तरफ से कुछ लोग आए या नहीं आए? नहीं, अभी सरकार की तरफ से तो कोई नहीं आया। हम लोग जहाँ भी जाते हैं तभी उसका सरकार का जितना भी सदस्य है, अभी आपके सरकार आपके द्वार के कार्यक्रम में सब बिजी है और अभी सब अपना अपना
अपना अपना दिखाने के लिए कि हम इतना काम किए, हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, और जमीनी धरातल पे आज हम बेरोजगार हैं, उस पे कोई काम नहीं हो रहा। आज हम लोग आंदोलन का 23वां दिन यहाँ पे बैठे हुए भूखे प्यासे, पर ना ही कोई सरकार की तरफ से कोई आदमी आई हुई, उसके ना ही कोई सदस्य आई हुई है। सिर्फ एक आई हुई थी राज्यसभा सांसद मैडम महुआ मांझी के द्वारा, उनका लेटर पैड के द्वारा CMD साहब को दिया गया था उसका मिनट्स बनाने के लिए। अभी तक उधर का कॉपी, अभी मिनट्स कॉपी हम लोग को नहीं मिला अप्रेंटिस संघ को। ये बताइए कि ये तो आप लोग का मांग तो कोयला कंपनी कोल इंडिया CCL इनसे है ना? हाँ, तो इनका नियंत्रण तो केंद्र सरकार करती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके जो केंद्र के प्रधानमंत्री हैं, और उन्हीं के नियंत्रण में उनका सहयोगी मंत्री कोयला मंत्री भी कोई होंगे। कौन है कोयला मंत्री? कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी है। कहते हैं कि इस देश का नागरिक होने के लिए, इस देश को विकास करना इस देश का कर्तव्य बनता है, जितने भी नागरिक हैं। तो इस देश का विकास कैसे होगा जब हम टेक्निकल लड़का नहीं रखेगा? तो अर्थव्यवस्था मजबूत कैसे होगा? GDP में बढ़ोतरी कैसे होगा? तो आइए हम आपको, दर्शकों को, आप लोग को ये बताना जा रहे हैं कि इस विजुअल के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से, कि इतने बेरोजगार युवा जो हैं ये कोई बाहर के नहीं हैं, ये हैं सब झारखंड के ही हैं और सब आदिवासी मूलवासी ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसके बावजूद राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों चुनाव के समय में इनसे बोला जाता है कि हमको वोट दो, हमको विधायक बनाओ, हमको मंत्री बनाओ, और हम है सो आपका जो आपको रोजगार देंगे, आपको नौकरी देंगे, आपका जल जंगल जमीन को आपका जो आपको मालिक है आपको लाभ देंगे। तो मैं ये तो सरकार के लोग नहीं आए, लेकिन झारखंड में जो भाजपा के विधायक हैं, सांसद हैं या केंद्रीय मंत्री हैं, इनमें से अर्जुन मुंडा या फिर बाबूलाल मरांडी या फिर और कुछ लोग आए कि नहीं आए? देखिए, बात होने का तो लगभग हम लोग भी अपने तरफ से प्रयास कर रहे हैं, पर किन्हीं के द्वारा लिखित आश्वासन, मतलब लिखित कुछ भी नहीं मिला है, सिर्फ बोलने का बल है। हम लोग भी अपने तरफ से जो हो रहा है हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं और उन लोग भी कोशिश कर रहा है, पर क्या है कि हम लोग दोनों मिल नहीं पा रहे। तो साथी, आप देख रहे होंगे कि बेरोजगार युवा लोग जो बैठे हैं, इनका कहना है कि हम भी कोशिश कर रहे हैं, वो भी कोशिश कर रहे हैं। ये लेकिन कैसा कोशिश हो रहा है भाई, जब सरकार आपका केंद्र में है और आप यहाँ के मंत्री हैं, यहाँ के विधायक सांसद हैं, आप मंच में जब जाते हैं, गरीब गांवों के बीच जब जाते हैं, तो बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा मतलब नेता मानते हैं, आप समाजसेवी मानते हैं, आदिवासी मूलवासी का हितैषी मानते हैं। फिर आप ही के गांव घर का जब बेरोजगार युवा यहाँ पर 23 दिन से बैठा हुआ है और आपको फुर्सत नहीं मिल रहा है, एक छोटा सा कंपनी CCL कोल इंडिया, आखिर ये कौन है जो यहाँ प्रधानमंत्री के ऊपर चढ़ बैठा है, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक के ऊपर चढ़ बैठा है, यहाँ के मुख्यमंत्री के ऊपर चढ़ बैठा है? आखिर ये कौन है? आगे हम और कुछ साथी से बात करना चाहेंगे जो इस बात को अच्छी तरह बता। मेरा साफ साफ पूछना है आप लोग से, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा शुभ नाम सुनील कुमार दास है, धनबाद से हूँ मैं। कहाँ से? धनबाद से। धनबाद। ये बताइए कि आप लोग वोट जब दे रहे थे, वोट देते हैं ना जी आप? जी हाँ, वोट देते हैं। तो वोट देते समय किसको वोट दिए थे? हम लोग अपनी सरकार को दिए थे, हेमंत सरकार को। यहाँ ये तो राज्य में दिए थे। हाँ। केंद्र में जब केंद्र में BJP को दिए थे हम लोग। BJP को दिए थे। वहाँ का भी सांसद कौन है? हमारे वहाँ का सांसद है, गिरिडीह के सांसद है CP चौधरी। अच्छा, और यहाँ रांची के है कौन सेठ है, संजय सेठ। इनसे आपकी बात हुई या नहीं हुई? नहीं हुई, एकदम नहीं। हमारे द्वार पे आके, यहाँ CCL मुख्यालय में आके यहाँ तक नहीं आए, जबकि लड़का लोग पता है कि 23 दिन धरना दिए हुए हैं। तो देखिए साथी, जो भाजपा के सांसद हैं और जिनका सरकार केंद्र में है और प्रधानमंत्री उनकी है और उनके सहयोगी मंत्री कोयला मंत्री के अंदर में ये अधिकार है इन बच्चों को रोजगार देने का। मतलब CCL कोल इंडिया का कंट्रोल केंद्र सरकार के अंदर में है, लेकिन यहाँ पर ही इनकी बात को आज तक कोई सांसद विधायक नहीं रख रहे हैं। तो आप इसमें क्या कहना चाहेंगे? मुख्य रूप से जैसा संवैधानिक रूप से कहा जाए तो CCL का कंट्रोल तो भारत सरकार है, केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार, नरेंद्र मोदी और कोयला मंत्री जो हैं उनके द्वारा आपका काम होना है। और आप लोग को तो वोट देते समय बोला गया था अच्छा दिन आएगा, हर बेरोजगार को 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, और आप लोग ट्रेनिंग भी किए
और यहाँ नौकरी के नाम पे कई लोगों को ट्रेनिंग करवाया जाता है, बोला जाता है बार बार कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी प्रशिक्षण नहीं लिए हैं तो नौकरी देंगे, तो कहाँ पर देंगे। लेकिन आप लोग तो बोल रहे हैं कि ट्रेनिंग लिए हैं कि नहीं लिए हैं। आप लोग लिए हैं ट्रेनिंग, हम लोग कितना डबल साल का स्किल्ड है, ट्रेनिंग किए हैं? हम लोग 1 साल का ट्रेनिंग किए हैं, उसके बाद 1 साल का CBT दिए हैं। तो बताइए, जब 1 साल का ट्रेनिंग और 1 साल का क्या बोले CBT क्या होता है? कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। बाप रे बाप, मतलब दोनों कर चुके हैं। अब एक हैं, डबल स्किल्ड है। और खदानों में पूरा काम किए हैं, इतना काम किए कि हम पतला हो गए हैं उसी टाइम से। तो देखिए साथी, ये मजाक वाली बात नहीं, आप जो देख रहे हैं इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, क्योंकि ये हर बेरोजगार, इनका दर्द भर नहीं है। यहाँ 15, 20, 25, 40 जो युवा बैठे हैं, ये भर मामला नहीं है। इनकी जनसंख्या, इस तरह के जो बेरोजगार हैं, जो ट्रेनिंग लिए हैं, इनकी जनसंख्या 4000 है झारखंड में। और 4000 बेरोजगार युवाओं के साथ कोयला कंपनी के रहते हुए, कोयला में काम रहते हुए, भारत सरकार में नरेंद्र मोदी होते हुए, कोयला मंत्री होते हुए भी अगर इनको सिर्फ रोजगार एक नियुक्ति पत्र देना है, ये कोई ज्यादा मांग भी नहीं कर रहे हैं कि हमको सरकारी कर दो, हमको इतना वेतन दो, हमको ऐसा करो, इनका कोई खास मांग नहीं है। इनका सिर्फ मांग है हमको रोजगार दे दो। उसके बावजूद इनको रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप समझ रहे होंगे, घर में बैठे बैठे व्हाट्सएप और फेसबुक में जब आप खेल रहे होंगे, मैट्रिक, इंटर, BA, ग्रेजुएशन और विभिन्न कंपटीशन की तैयारी जो कर रहे हैं, भूल जाइए आपको नौकरी लगेगा या आप कुछ कर पाइएगा। क्रांति की ओर बढ़ना होगा, और ये साथी बेरोजगार जो बैठे हैं, इनको भी आपको इनकी लड़ाई में साथ देना पड़ेगा। तो हम आगे पूछना चाहेंगे, भैया आपका क्या कहना है आगे? मेरा कहना यही है, मोदी जी जब आए थे तो बोले थे विकास आएगा। आज स्टेच्यू ऑफ यूनिटी में चढ़ के देखेंगे, 166 मीटर है, वहां से देखेंगे पूरा गुजरात में विकास दिखेगा, भारत में नहीं कहीं। मोदी जी आए थे, बोले थे हमें IITians नहीं चाहिए, ITI चाहिए। यहाँ बड़े बड़े कॉलेज है, जैसे हमें चल जाए गुवाहाटी चल जाते हैं, JEE रुड़की चल जाते हैं, धनबाद ITI सब चल जाते हैं। तो यहाँ बड़े बड़े कंपनी आते हैं, गूगल आती है, टेस्ला आती है, बहुत से बड़ी बड़ी कंपनी आती है, सबको हायर करके ले जाती है बाहर विदेश खटाने के लिए। मोदी जी चू तक नहीं कर पाते कि हमारे कंपनी, हमारे देश के लड़का लोग को हम लोग यहाँ रोक के रखे, नहीं रोक पाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वो लोग चाहते हैं हम लोग बाहर जाए, बाहर काम करें। और यहाँ IIT चाहिए, IIT लड़का लोग को मोदी जी बोले चाहिए, लेकिन यहाँ मोदी जी रोजगार दे ही नहीं पा रहे। क्या मोदी जी यहाँ सरकार लेके यहाँ बैठे हुए हैं हम लोग के लिए। तो साथी, जैसे हमारे भाई के कहने के अनुसार, खोदे चूहा, खोदे पहाड़, निकला चूहा, मतलब बहुत उम्मीद के साथ नरेंद्र मोदी की सरकार को हम लोगों ने, आदिवासी मूलवासी ने बनाया। और उसके बाद उनके द्वारा कहा गया कि स्किल इंडिया प्रशिक्षण लो, बहुत तरह के ट्रेनिंग प्रशिक्षण दिया गया। और ये कंपनी, CCL कंपनी भी बार बार ये सरकार के लोगों को कहता था कि भाई यहाँ के लोग प्रशिक्षण नहीं किए हैं तो नौकरी किसको देंगे, इसलिए बाहर के लोगों को ला के नौकरी दिया जाता था। लेकिन यहाँ के लोग खुद प्रशिक्षण लिए हैं, इनके पास डिग्री, डिप्लोमा के साथ कंपनी में जो जरूरत का जो प्रशिक्षण है और एक्सपीरियंस है, वो भी फुलफिल करने के बाद इनका नौकरी नहीं मिला, इनको नियुक्ति पत्र नहीं दे रहा है। इसके संबंध में हम और आगे साथी से बात करना चाहेंगे कि आखिर बाहर के लोगों को रखा जा रहा है लेकिन आप लोग को रखा नहीं जा रहा है। तो आप लोग इसके संबंध में आगे आप लोग का क्या रणनीति होगा, आप लोग क्या करना चाहेंगे इस संबंध में? आगे हम और साथी से बात, हम लोग आगे हम लोग का यह है कि अगर नहीं रोजगार मिले तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, और हम लोग गेट जाम करेंगे, और जहाँ जहाँ हम लोग काम किए हैं वहां जाके अपना डिस्पैच को बंद करवाने की कोशिश करेंगे, तभी हम लोग का कुछ सुनवाई होगा। हम लोग परेशान हैं। हम लोग 3 सालों से ठगी महसूस हम लोग कर रहे हैं। खाली आश्वासन पे आश्वासन दिए जा रहे हैं CMD साहब। तो CMD साहब से यही हम अनुरोध कर रहे हैं कि हम लोग का परीक्षा ना ले। हम लोग सब परीक्षा पास कर चुके हैं। हम लोग एक ज्वाला है, तो ज्वाला जब फटेगा तो यहाँ बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए हम लोग अपना घर परिवार, अपना बाल बच्चा सब छोड़ के ठंडे के मौसम में हम लोग किस तरह बिता रहे हैं। 3 टाइम का खाना हम लोग 2 टाइम में 1 टाइम हम लोग खा रहे हैं। किस तरह भूखे प्यासे हम लोग रह के अपना हक को मांग रहे हैं, ना कि हमने भीख मांग रहे हैं। हम लोग अगर जब नहीं देना ही था हम लोग को रोजगार, तो अप्रेंटिस क्यों निकाले? इससे पहले हम लोग जॉब में थे, हम लोग कुछ अपना कुछ बिजनेस कर रहे थे। उस बिजनेस को छोड़ के हम लोग अब इस अप्रेंटिस में आए इसलिए कि कोयला उत्पादन में हम लोग बढ़ोतरी करेंगे, अच्छा से अच्छा हम लोग काम करेंगे, हम लोग एक रोजगार मिलेगा, इससे CMD साहब को गोल्ड मेडल मिलेगा।
इस हौसला के लेके हम लोग आए और हम लोग निराश होते हुए जा रहे हैं, निराश होते हुए जा रहे हैं। मगर ये चेतावनी दे रहे हैं इस मंच से और आपके न्यूज से कि अगर हम लोग की बात नहीं सुना जाए तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे और गेट भी जाम करने की कोशिश करेंगे और डिस्पैच भी रोकेंगे। आपको जैसे लोगों के द्वारा, कई सामाजिक नेताओं के द्वारा, राजनीतिक दलों के द्वारा ये जानकारी प्राप्त होती है कि केंद्र में भाजपा की सरकार, यस, झारखंड में महागठबंधन की सरकार, यस, ये दोनों मिल के आंख मिचौली खेल रहे हैं। किसके साथ? बेरोजगारों के साथ। राज्य की सरकार कहती है कि केंद्र सरकार फंड नहीं दे रही है और केंद्र सरकार का कहना है कि तुम लोग हमको सरकार नहीं बनाया, मेरा सरकार झारखंड में नहीं बनाया, जिसके चलते हम तुम लोग को झारखंड को फंड नहीं देंगे, ऐसा सुनने को मिलता है। आप बताएं कि जिस समय झारखंड में भाजपा की सरकार थी और केंद्र में भी थी, उस समय आप लोग नौकरी करते थे या फिर आप लोग इस सरकार में बेरोजगार हुए? हम लोग 20-21 का हम लोग फाइल किए हैं। तो आप लोग 20-21 में सभी लोग फाइनल किए? नहीं, 19-20 भी है, 20-21 भी है, उससे पहले भी है। हाँ, उससे पहले भी है। तो हम आपको बता दें कि साथी कि देखिए, डबल इंजन की सरकार बनाइए कि एक इंजन की सरकार बनाइए, झारखंड के आदिवासी मूलवासियों का भलाई नहीं होना है। यहाँ जितने भी कंपनियां हैं, जितना भी ठेकेदार हैं, जितने भी उद्योगपति हैं, सब इतना हुरमुट हो गए हैं, इतना उदंड हो गए हैं कि इनको किसी भी सांसद का, विधायक का, यहाँ के झारखंड के मुख्यमंत्री का, किसी का बात का इनको कोई मतलब नहीं है और किसी के बात पर ये लोग चलते नहीं हैं। और इसी सरकार का देन हो गया कि यहाँ दिनों दिन बेरोजगार जो है बढ़ते चला गया। हम चाहेंगे और एक साथी से इस मैटर में बात करेंगे कि आप लोग का कैसे समाधान होगा या कितना दिन तक आप लोग आंदोलन करेंगे। नाम बताइए। अबू तलहा। आप लोग कितना दिन तक आंदोलन करेंगे? जब तक हमारा रोजगार सुनिश्चित ना हो जाए हम कंटिन्यू हड़ताल में ही रहेंगे। तो ये बताइए, अभी तक सरकार का कुछ बात हुआ सरकार से या नहीं हुआ? किसी तरह कोई बात नहीं हुआ है, सिर्फ वो महुआ मांझी जी हैं मैम, उनका लेटर अंदर गया हुआ था तो उनसे एक बार वार्ता हुआ। उन्हीं लेटर के आधार पर सीएमडी साहब से नीचे जो है उनसे वार्ता हुआ, तो जो हमारा डिमांड है उस डिमांड के अकॉर्डिंग बात नहीं हुआ, इसलिए वो हम लोग बोले कि सर इसमें हम मानने के लिए हम तैयार नहीं है, हम आंदोलन में ही रहेंगे, हड़ताल में ही रहेंगे कंटिन्यू। तो साथी आप देख रहे हैं कि और भाजपा के जो सांसद विधायक हैं झारखंड के जी, वो लोग आए थे कि नहीं आए? अभी तक कोई नहीं आया। हम लोगों ने सबों के पास गया था, सारे लड़के उनके पास गए थे। हमारे जो अध्यक्ष जी हैं वो गए थे सबके पास में और सबको अपना लेटर हम लोग सौंपे हैं। अब वो बोले अच्छा ठीक है हो जाएगा, लेकिन अभी तक ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं किया हमारा। होगा साथी कि इनकी मांग कब पूरा हो रही है, कब केंद्र की सरकार और भाजपा की सरकार जिसके अंदर में CCL है, कोल इंडिया है, इनके कान में कब जू रेंगेगा, कब इनका कान में कुंडली आएगा, शायद इस वीडियो के माध्यम से उनके कान तक कुंडली पहुंच जाए और इस बेरोजगार युवाओं का समस्या का समाधान हो जाए तो भलाई होगा। क्योंकि बेचारा ये लोग 23 दिन से यहाँ पर 2 टाइम भी खाना नहीं खाते हैं, ये लोग आप टाइम खाते हैं और ये लोग मेहनत कर रहे हैं। आपके न्यूज से मैं यही कहना चाहूंगा कि जब हम लोग ट्रेनिंग कर रहे थे उस समय की बात है कि कोई घर से निकलता था नहीं। इस कोरोना जो बीमारी आई थी उस कोरोना के समय हम लोग सब अपना घर परिवार सब छोड़ के हम लोग कोयला उत्पादन का बढ़ाने का काम किया है। उस समय एक बहुत ही दयनीय स्थिति थी कि जो भी निकलता था वो मर जाता था, मगर हम लोग सबको साइड करते हुए, सब छोड़ते हुए, अपना बाल बच्चा परिवार छोड़ते हुए हम लोग सोचे कि नहीं, जब हम लोग अपने से अप्रेंटिस किए हैं, कर रहे हैं तो एक उम्मीद करेंगे और उत्पादन को बढ़ाने का काम करेंगे ताकि हम लोग आने वाले समय में हम लोग को रोजगार मिले। तो देखिए अभी हमारे बेरोजगार युवा कंपनी में प्रोडक्शन के लिए, कंपनी की आय का वृद्धि के लिए भी बोल रहे हैं कि अगर हमारा मांग पूरी हो जाए तो कंपनी को हम लोग मुनाफा देंगे। इसके बावजूद अगर सरकार या कंपनी, केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, जिसके ऊपर विधायिका के ऊपर काफी, विधायक सांसद के ऊपर, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के ऊपर काफी उम्मीद लगाए हुए बेरोजगार बैठे हैं, शायद इनकी बात को सुना जाएगा। तो हम चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल को
आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट में लिखें। अगर किसी तरह का आवाज़ किसी भी गांव में, शहर में, जंगल में, कहीं पर भी किसी भी आवाज़ जो दबी हुई है या मीडिया के माध्यम से बाहर नहीं आ रही है, तो आप लोग इस चैनल के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं और आप अपनी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। धन्यवाद।